साथ पल्लवी सिंह रुक करेंगे बॉलीवुड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस शानदार कपल गोल सेट करते हैं। 16 सितंबर को प्रियंका ने निक जोनस को बेहद ही खास अंदाज में बर्थडे विश किया है और अपने इंस्टाग्राम पर स्वीट सा नोट लिखकर उन पर खूब प्यार बरसाया। प्रियंका ने इसके साथ ही एक फोटो भी शेयर की है। प्रियंका चोपड़ा ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, मेरी जिंदगी का प्यार और सबसे जुनूनी शख्स को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई लव यू बेबी। जैसे तुम हो वैसे होने के लिए शुक्रिया। प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ समय से काम के सिलसिले में लंदन में रह रही थी, लेकिन अपने निक जोनस के लिए इस खास दिन पर वो अमेरिका पहुंची और उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। उन्होंने जो फोटो शेयर की है, बता दें कि उसमें प्रियंका चोपड़ा की इस पोस्ट को फैंस ने भी खूब पसंद किया है और निक जोनस को जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही हैं। और बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की भांजी अलीज़े अग्निहोत्री ने अब अलीज़े की खूब तारीफ की है। बता दें कि अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और शेयर करते हुए भांजी के लिए खास नोट भी लिखा है। अलीज़े सलमान की बहन अलवीरा खान और अतुल अग्निहोत्री की बेटी है और सलमान की भांजी हाल ही में एक ज्वेलरी ब्रांड के एड में दिखाई दी। उनका लुक काफी एलिगेंट और खूबसूरत लग रहा है। सलमान ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, अरे वाह, आप कितने अच्छे लग रहे हैं बेटा। अलीज़े अग्निहोत्री खान, भगवान आपको आशीर्वाद दे। अलीज़े भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वो 2019 से ही बॉलीवुड में डेब्यू की कोशिश कर रही हैं। वो इससे पहले भी अपनी मामी सीमा खान के डिजाइनर एड में नजर आ चुकी हैं। तो वहीं सलमान खान इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है और जहां वो कटरीना कैफ के साथ अपने आने वाली फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी हैं। इससे पहले फिल्म का कुछ हिस्सा रशिया और तुर्की में भी शूट किया जा चुका है। इस फिल्म में इमरान हाशमी नेगेटिव रोल में नजर आएंगे, पर इस सब के बावजूद सलमान अपने परिवार के लिए समय निकाल ही लेते हैं। और अब बात करें राज कुंद्रा की, तो बता दें कि अश्लील वीडियो मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा और उनकी कंपनियों के खिलाफ करीब 1466 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। बताते चलें कि हाल ही में एक खबर छपी है जिसके मुताबिक इस चार्जशीट में मॉडल और एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को गवाह बनाया गया है। पुलिस ने उनके बयान को भी चार्जशीट में शामिल किया। इससे पहले खबर थी कि राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी को भी गवाह बनाया गया है। इस केस में शर्लिन चोपड़ा को गवाह बनाने से राज कुंद्रा की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। खबर के मुताबिक शर्लिन चोपड़ा ने अपने बयान में कहा है कि मुझे शर्लिन चोपड़ा ऐप बनाने के लिए आर्म्स प्राइम प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हायर किया गया था। सौरभ कुशवाहा और राज कुंद्रा इसके डायरेक्टर थे। उनके बयान से पता चलता है कि शर्लिन चोपड़ा ऐप उनकी बोल्ड तस्वीरों और वीडियोस के लिए बनाया गया था। इसके लिए उन्हें इस ऐप से होने वाले मुनाफे का 50% हिस्सा देने का भी वादा किया गया था। शर्लिन ने बताया कि इसके बाद राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी हॉटशॉट्स ऐप में काम करने के लिए मुझसे संपर्क किया। मुझे भरोसा दिया गया कि हॉटशॉट में काम करना बिल्कुल ठीक है। मुझे यह भी बताया गया था कि हॉटशॉट्स में उनके बोल्ड कंटेंट और वीडियोस होंगे, लेकिन बाद में इसके क्रिएटिव आइडियाज और पैसों को लेकर समझौता नहीं हो पाया, जिसके बाद शर्लिन चोपड़ा ने हॉटशॉट पर काम करने के लिए राज कुंद्रा के प्रपोजल को मना कर दिया। हालांकि इसके बाद हॉटशॉट के क्रिएटिव डायरेक्टर मीता झुनझुनवाला ने उन्हें काम करने के लिए कहा और मनाने की कोशिश की गई, लेकिन मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा और उनकी आईटी प्रमुख रियान थोरपे पर आईपीसी की धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 की धाराओं के तहत आरोप लगा दिए हैं। और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स का सर्वे आखिरकार खत्म हो चुका है। सोनू सूद के घर से इनकम टैक्स की टीम लगातार दूसरे दिन सर्वे करने के बाद देर रात करीब 12:30 बजे निकल गई। पिछले 2 दिनों से इनकम टैक्स के अधिकारी सोनू सूद के घर पर सर्वे कर रहे थे। सोनू सूद के घर में सर्वे के दौरान इनकम टैक्स के अधिकारियों के अलावा सोनू सूद का पूरा परिवार घर में ही मौजूद था। सोनू सूद के घर से निकलने वाले आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ में कुछ बैग भी नजर आए।
हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों को सोनू सूद के घर से कुछ हाथ लगा है या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग सोनू सूद के घर और दफ्तरों पर सर्वे करने पहुंची थी और पहले दिन करीब 12 घंटे से ज्यादा सोनू सूद के 6 ठिकानों पर सर्वे अभियान चलाया गया। अब तक की आईटी डिपार्टमेंट ने इस सर्वे में क्या हासिल किया है, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई। गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों की जमकर मदद करके सोनू सूद मीडिया और आम लोगों की जमकर प्रशंसा हासिल कर चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान सोनू सूद ने बड़ी संख्या में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की आर्थिक मदद भी की थी। उन्होंने ऐसे मजदूरों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए भोजन, वाहन का इंतजाम किया था और सोनू सूद सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहने लगे थे। हालांकि उन्होंने आयकर विभाग के इस सर्वे को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और इस वक्त पूरे देश में कोरोना महामारी का खतरा मंडरा रहा है। लोगों की बढ़ती परेशानियों के बीच अब टीवी पर आने वाले कुछ कॉमेडी शो उनका तनाव कम करने की कोशिश में है और इन्हीं में से एक है जी टीवी का नया कॉमेडी शो, जो इस बुरे वक्त में दर्शकों को काफी गुदगुदा रहा है। वही शो है वीकेंड पर सिंगर और रैपर बादशाह अपने कूल अवतार में इस शो में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही शो में मौजूद 10 कॉमेडियंस टीम हंसाएंगे और टीम बनाकर सभी को हंसाते हुए लोटपोट करने वाले हैं। वहीं बादशाह के अलावा इस वीकेंड में शो पर सिंगर मीका सिंह भी शिरकत करने वाले हैं। मीका की हाजिर जवाबी शो में 4 चांद लगाने वाली है। तो वहीं शो के कॉमेडियन सिद्धार्थ एक एक्ट में राखी सावंत बनते हुए दिखाई देंगे। उनका एक्ट दर्शकों के साथ मीका सिंह को भी काफी पसंद आया, जिसके बाद मीका सिंह अपने और राखी सावंत के रिश्ते पर खुलकर बात करते हुए नजर आते हैं। मीका ने कहा राखी उनकी बेस्ट फ्रेंड है और उनसे ज्यादा उन्हें और बेहतर कोई नहीं समझता। बात है कि कई साल पहले राखी और मीका एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए थे। मीका ने आगे बताया है कि सिद्धार्थ सागर और उनके काम का मैं बहुत बड़ा फैन हूं और उन्होंने आज राखी का एक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। राखी सावंत को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो मैं कह सकता हूं कि आपने उसकी मिमिक्री बहुत ही बढ़िया की है। अब बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली को सीबीआई की एक विशेष अदालत की तरफ से बड़ी राहत मिली है। दरअसल जिया खान की आत्महत्या मामले में आगे की जांच करने के लिए याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया है। बता दें कि याचिका जिया की मां और सीबीआई ने दायर की थी, जिसे अदालत ने मंजूरी नहीं दी है और जिया के परिवार ने सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले पर ट्रायल से पहले से ही चल रहे थे और मिली जानकारी के अनुसार अब सीबीआई की टीम ने उस दुपट्टे को चंडीगढ़ के फोरेंसिक लैब भेजने की इजाजत मांगी थी, जिसके इस्तेमाल से एक्ट्रेस ने आत्महत्या की थी। साथ ही सीबीआई जब्त किए गए एक्ट्रेस के फोन को अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी भेजना चाहती थी, जिससे जिया और सूरज के बीच की उस चैट का पता चल सके जिसे डिलीट कर दिया गया था। बताते चलें कि साल 2013 में जून की 3 तारीख को एक्ट्रेस जिया खान का उनके मुंबई के घर में शव बरामद हुआ था। उन्होंने दुपट्टे से लटक कर आत्महत्या की थी, जिसके बाद लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ जिया रिश्ते में थी और सूरज ने उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का एक लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर कह ढा रहा है। इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है जैकलीन का एक खास लुक। सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर में जैकलीन लाल रंग की साड़ी पहने हुए दिखाई दे रही हैं, जिसे उनके फैंस ने बेहद पसंद किया। जैकलीन फर्नांडिस अपने एलिगेंट फैशन से हमेशा ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रही हैं और अपनी हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म भूत पुलिस के प्रमोशन के लिए जैकलीन ने तौरानी की एक खूबसूरत रूबी लाल रेशमी ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी थी, जिसमें फीते से कढ़ाई की गई थी। साड़ी को मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज के साथ जैकलीन ने पेयर किया था और वो बिल्कुल प्यारी लग रही थी। जैकलीन फर्नांडिस ने चांदनी वहाबी द्वारा तैयार की गई 6 गज की साड़ी के साथ ही इयररिंग्स, चूड़ियां और एक पन्ने की अंगूठी पहनी है। जैकलीन ने इसके साथ ही अपना एक लुक को 4 चांद लगा दिया है। साथ ही
उनका चार्म देने के लिए अपने स्लीक स्ट्रेट बालों को साइड पार्टीशन में उन्होंने खुला रखा था। ऐसा लग रहा है कि जैकलीन को भारतीय एथनिक ड्रेस काफी पसंद है। वो इससे पहले भी कई बार साड़ियों के प्रति अपना प्रेम दिखा चुके हैं और इस तस्वीर में भी जैकलीन खूबसूरत लग रही हैं। और एक्ट्रेस नेहा शर्मा जल्द ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जोगीरा सारा रारा फिल्म में नजर आएंगी। इसके पहले नेहा को आखिरी बार अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी में देखा गया था। इस मूवी के बाद नेहा को कई म्यूजिक वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स में देखा गया, लेकिन किसी फीचर फिल्म में वो नजर नहीं आई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि नवाज एक बेहतरीन एक्टर है और उनके साथ नेहा नजर आएंगे। नेहा ने खुद कहा कि नवाज बेहतरीन एक्टर हैं और उनके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं हमेशा से ही उनकी फैन रही हूं और जिस तरह का काम वो करते हैं उसे मैं बहुत पसंद करती हूं। नेहा ने आगे बताया कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुत इज्जत करती हैं क्योंकि वो एक सेल्फ मेड मैन है। नेहा ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करके भी बहुत मजा आया लिखा और उन्होंने कहा कि नवाज के साथ काम करना बहुत आसान है। आप उनके साथ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और वो स्क्रिप्ट में कितना कुछ और डाल देते हैं क्योंकि वो अपने काम के प्रति इतने पैशनेट हैं कि काम को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। आने वाली फिल्म के रिलीज के संबंध पर पूछने पर नेहा ने कहा कि प्रोड्यूसर्स इस मूवी को बड़े पर्दे पर ही रिलीज करना चाहते हैं, इसीलिए वो दिवाली का इंतजार कर रहे हैं कि शायद तब तक माहौल थोड़ा सामान्य हो जाए और फिल्म दर्शकों को थिएटर्स तक खींच लाए। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने अभिनेता साहिल खान के खिलाफ दर्ज किया है धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप का मामला। बता दें ये एफआईआर दर्ज की गई और अब जो ये एफआईआर इसको वापस ले लिया गया है। आयशा ने साल 2015 में साहिल के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को रद्द कर दिया जब आयशा श्रॉफ और साहिल खान के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझा लिया है। आयशा श्रॉफ ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी एफआईआर में साहिल के खिलाफ 4 करोड़ रुपए बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने का मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब उन्होंने 2 प्राथमिकियों में दर्ज मामलों को और आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को स्वीकार करते हुए साहिल के खिलाफ दर्ज किए गए दोनों मामलों को रद्द कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में साहिल के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ये पैसे राज्य की देखरेख में बच्चों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र बाल कल्याण समिति को जाएंगे। और गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हर तरफ भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है, जहां लोग अपने घर में बप्पा का स्वागत कर उन्हें मेहमान बनाकर लाए और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की, तो वहीं अब बप्पा के जाने का दिन भी पास आ रहा है, जब गणपति जी को भक्ति के साथ और नम आंखों के साथ विदा किया जाएगा। इसी बीच पलवल धाम में श्री सिद्ध महाकाली धाम में खैर मोहल्ले में देवी मंदिर में गणेश भगवान की खूब सेवा अर्चना की जा रही है। वहां के संस्थापक महेंद्र कुमार अपने हाथों से बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महेंद्र खुद बप्पा की पगड़ी तैयार करते हैं और उनकी आरती उतारकर बप्पा से मंगल कामना करते हैं। और पहली बार अंतरिक्ष में आम नागरिक दस्तक देंगे, अंतरिक्ष यात्रा का लुत्फ उठाएंगे और इस विशेष अभियान के पीछे बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का हाथ है। इस यात्रा से जुड़ी जानकारी को विस्तार से समझिए इस रिपोर्ट में। एक वक्त था जब सैर सपाटे के लिए लोग किसी हिल स्टेशन या समंदर किनारे जाया करते थे, पर अब बदलते वक्त के साथ साथ लोगों के शौक भी बदल गए हैं और इस बदलते शौक को सहारा मिला नई और आधुनिक तकनीक का, जिसके कारण आज वो संभव हो पाया है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी।
तो आपको बता दें कि बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू बुधवार को अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। इतिहास में पहली बार कंपनी ने 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है और इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 का नाम दिया गया। इस मिशन की खास बात यह है कि धरती की कक्षा में जाने वाले ये लोग पहला नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स का क्रू है। अंतरिक्ष में जाने वाले चारों यात्री ड्रैगन कैप्सूल से अंतरिक्ष में रवाना हुए हैं और ये यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 160 किलोमीटर ऊंची उच्च कक्षा से दुनिया की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष में 3 दिन गुजारेंगे। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा और फ्लोरिडा के तट से नीचे गिर जाएगा। और वहीं अब आपको बता दें कि इस मिशन की कमान 38 साल के इसाकमैन के हाथों में है, जो इसाकमैन पेमेंट कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में इस कंपनी की शुरुआत की थी और ये स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क की अंतरिक्ष पर्यटन की दुनिया में पहली एंट्री होगी। इससे पहले ब्लू ओरिजिन और वर्जिन स्पेसशिप ने भी प्राइवेट स्पेस टूरिज्म की शुरुआत करते हुए उड़ान भरी थी। इसाकमैन के अलावा इस ट्रिप में हेली आर्कोनी भी है और 29 साल की हेली कैंसर सर्वाइवर है। वो सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल में फिजिशियन असिस्टेंट है। मिशन को लीड कर रहे इसाकमैन इस अस्पताल को $100 मिलियन की रकम दान देने का वादा किया है। वो इस मिशन से $100 मिलियन और जुटाना चाहते हैं। साथ ही इन दोनों लोगों के अलावा इस सफर पर जाने वाले लोगों में अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट रहे क्रिस सैम्ब्रोस्की और 51 साल के शान प्रॉक्टर भी शामिल हैं। 51 साल के प्रॉक्टर एरिजोना के एक कॉलेज में जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इन चारों में से हेली अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की अमेरिकी नागरिक है। अब आपको इस यात्रा से जुड़ी कुछ और अहम बातें बताएं। तो नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट में इन यात्रियों ने उड़ान भरी है। इस बार ड्रैगन कैप्सूल 357 मील यानी करीब 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचेगा, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से ठीक आगे तक है। इसाकमैन ने इन तीनों दिनों के लिए उड़ान भरने और जमीन से 355 मील ऊपर जाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि साल 2009 के बाद किसी भी मानव ने इस दूरी तक स्पेस की यात्रा नहीं की। तब अंतरिक्ष यात्रियों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप का दौरा किया था और अब अंतरिक्ष यान पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक नहीं करेगा। ये ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा और 3 दिन तक व्यू का नजारा लेगा। इतना ही नहीं, इस दौरान अंतरिक्ष में प्रयोग भी किए जाएंगे। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस स्पेसशिप का बाथरूम छत पर होगा और यहाँ से शानदार व्यू दिखेगा। यहाँ बाथरूम जहाँ होगा उसके ऊपर शीशे का गुंबद जैसा भी होगा, जिसे कुपोला नाम दिया गया है। अब बात करें इस मिशन पर होने वाले खर्च के बारे में, तो इस मिशन में कितना खर्च आया है इसाकमैन ने इसका खुलासा नहीं किया। हालांकि उन्होंने इशारा करते हुए कहा है कि इसमें कुल खर्च $200 मिलियन से कम रहा और इस मिशन के दौरान कंपनी के ट्रेन्ड क्रू मेंबर्स भी मदद के लिए यात्रियों के साथ होंगे। साथ ही आपको बता दें कि वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष पर ले जाने के लिए यात्रियों की प्री बुकिंग भी हो चुकी है। पहले ट्रिप में खुद कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन अपनी दोनों बेटियों के साथ यात्रा पर जाएंगे। वर्जिन गैलेक्टिक के अलावा 50 कंपनियां भी इस ओर काम कर रही हैं। Amazon ग्रुप की ब्लू ओरिजिन, स्पेस एडवेंचर्स, स्पेस एक्स, कॉस्मोकर्स, रोस्कोमॉस और एक्सियोम स्पेस इनमें प्रमुख है। वर्जिन गैलेक्टिक के मुताबिक ये ट्रिप 2 एयर विमानों के साथ शुरू होगी। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन अपनी कमर्शियल फ्लाइट लॉन्च कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके टिकट $2 से $3 लाख यानी कि 1.40 से 2.10 करोड़ रुपए के हैं और भविष्य में ये खर्च कम होकर $40 से $50,000 यानी करीब 27 से 34 लाख रुपए तक आ सकता है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।